Hi students, welcome to NCERT NEET Adda 24/7. Myself Arshpreet Kaur and I'm your physics educator as well as counseling guide on this channel. So बेटा जी बहुत important step रहता है counseling process में एक अच्छी perfect preference list तैयार करना. अब ये perfect preference list according to aspirant, according to a student vary करती रहती है. यानी कि कई students के लिए preference रहता है कि एक अच्छा college मिले जो बहुत पुराना established हो. कईयों के लिए preference रहता है कि कम फीस में हम एमबीबीएस को कंप्लीट कर जाएं. तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्रेफरेंसेस. जैसे खाने में किसी को चाइनीज पसंद होता है, किसी को साउथ इंडियन पसंद होता है, किसी को नॉर्थ इंडियन पसंद होता है. सो सबकी एक प्रेफरेंस अलग रहती है. इसी तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट भी अलग अलग बनाते हैं बेटा बच्चे. बट कुछ स्पेसिफिक पॉइंटर्स रहते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिनका ध्यान आपको रखना है प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए. और एक सैंपल प्रेफरेंस लिस्ट भी मैं आपको यहाँ पर रेडी करके दिखाऊंगी एक स्टेट की. ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना. और अगर आप इस चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो for showing a support that yes you are liking our videos. And don't forget to join me on the telegram @physics core. आप सिंपल टेलीग्राम चैनल पर है ना जाकर सर्च कर सकते हैं बेटा इस टेलीग्राम के बारे में. आप यहाँ पर काउंसलिंग रिलेटेड सब तरीके के इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स पा रहे हैं. एंड टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस भी बेटा जी इसमें मिलती जाएंगी जब भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगी. और साथ ही साथ आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी है ना इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो तो मैं यहाँ पर दे ही रही हूँ और आपके साथ पर्सनली भी कनेक्ट कर रही हूँ ऑन दिस चैनल. सो मेक श्योर दैट आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं या डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं या बेटा कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट पिन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं. और स्टेट वाइज अगर मैं बात करूं, अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की बात करूं, कौन से टॉप कॉलेजेस आपको ऑर्डर वाइज भरने चाहिए वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर ही बताने वाली हूं आज. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस. ओके, सो अगर हम एमसीसी की बात करते हैं, वी नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग्स है ना. ऑल इंडिया काउंसलिंग है, फिर अगर हम स्टेट में आ जाते हैं तो स्टेट काउंसलिंग आती है. तो सबकी प्रेफरेंस लिस्ट अलग अलग बनती है. तो ओवरऑल अगर मैं एमसीसी के नोटिफिकेशन की बात करूं 2023 में बेटा एक नोटिफिकेशन जो ये रिलीज हुआ था शेड्यूल वाला, इसमें अप्रोक्सीमेट अगर आइडिया देखें तो रजिस्ट्रेशन आपकी 20 से लेकर 25 जुलाई तक ओपन थी, जिसमें 22 से लेकर 26 जुलाई तक आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी थी. अब कुल मिलाकर आपको नियर बाय 5 दिन का वक्त मिलता है ये. तो यार उन 5 दिनों में आपको नहीं सोचना है कि ये प्रेफरेंस लिस्ट को हमको कैसे तैयार करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है. आपको अभी से अपने रैंक के अकॉर्डिंगली इसको बनाना शुरू करना है. सो व्हाट आर द फैक्टर्स बेटा, प्रेफरेंस लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ लेते हैं. सबसे पहले जो भी आप प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं उसके हिसाब से आपको एक कॉलेज अलॉट होता है जो आपका रैंक है उसके अकॉर्डिंगली. अब जब वो अलॉट हो जाता है तो आप उस राउंड में बेटा जी अपने कॉलेज को छोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि आप किसी और कॉलेज को पा नहीं सकते हैं. आप ये बोल के चलिए तो ज्यादा बेटर रहेगा. अगर आपको उस प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से कोई कॉलेज मिल गया है तो आप अगर किसी और कॉलेज में जाना चाहते थे बट आपने प्रेफरेंस में ऊपर वो वाला कॉलेज भर रखा है जिसमें आपको एडमिशन मिला है, तो बेटा आपके पास कोई चॉइस नहीं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो स्पेसिफिक राउंड में. हाँ, देयर आर मल्टीपल है ना थिंग्स, जैसे कि हम बोलते हैं रिजाइन कैसे करना है ना, फ्री एग्जिट कैसे करना है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल. आप जुड़े रहो बस इस चैनल पे. बट यहाँ पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करी उसका भुगतान आपको ही भरना पड़ेगा. तभी मैंने थंबनेल पे भी ये चीज बेटा मेंशन करवाई है कि आपकी जो एक गलती है ना, अगर आपने एक गलती कर ली ना तो आप ऐसा सोच के चलो कि आपकी सीट चली जाएगी बेटा. क्योंकि देयर वर इंस्टेंसेस लास्ट ईयर जहां पे कम है ना रैंक वालों को, यानी कि अगर मैं यहाँ पे रैंक के टर्म्स में बात करूं, जिनका ज्यादा रैंक था है ना उनको भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिली है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने ऊपर वाली सीट्स जो थी वो छोड़ दी थी, लीव कर दी थी. बट अगर आपके प्रेफरेंस लिस्ट में ही वो कॉलेज नहीं है फिर आपको नहीं मिल सकती है. तो उस हिसाब से बेटा आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वही ये तय करेगी कि आपको सीट एक अच्छे कॉलेज में मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है. एंड उसी के बेसिस पर जब आप जिस कॉलेज में जाते हो तो आपके फ्यूचर जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं बेटा, जो पीजी में अपॉर्चुनिटीज हैं है ना, या फिर आगे हम बात करें जब आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है, देयर आर सम कॉलेजेस जिसमें सर्विस बॉन्ड सर्व करना पड़ता है, रूरल बॉन्ड सर्व करना पड़ता है. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट होते हैं आपकी एक इस प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको बहुत ध्यान से करना है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे चले, कौन कौन से फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना है टू मेक अ गुड प्रेफरेंस लिस्ट. अब आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपने है ना फैक्टर्स के बारे में सुना भी होगा, समझा भी होगा, बट इस वीडियो में अलग क्या है. ठीक है, अगर आप एक प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं, लेट सपोज एक कैंडिडेट है ना, वो प्रेफरेंस लिस्ट बना रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कि उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है यार,
एमबीबीएस पे खर्चने के लिए, है ना। तो उसको ऐसे कॉलेजेस चाहिए जो अच्छे भी हैं और जिनमें एमबीबीएस सस्ते में हो जाए, ठीक है। उसका बजट जो है उसके अबाउट रहे कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। दूसरा कैंडिडेट है जो शायद ये चाहता है कि मुझे जो कॉलेज है ना वो अपने घर के पास मिले, मुझे अपने घर से दूर ना जाना पड़े। तीसरा कैंडिडेट है जो चाहता है कि मैं कोई ऐसे कॉलेज में जाऊं जिसमें पीजी ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, है ना। चौथा कैंडिडेट है जो चाहता है कि शायद जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है ना, कॉलेज जिसका कैंपस बहुत अच्छा है, कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है, पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पेरेंट्स के पास, मैं बहुत सारा पैसा लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अब इतने सारे डिफरेंट कैंडिडेट्स, तो उस हिसाब से बेटा प्रेफरेंस लिस्ट भी सबकी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट दे दी जाए और आप सब एस्पिरेंट्स के लिए वो जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो एप्लीकेबल हो, नहीं। हर एक की ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, ऑन द बेसिस ऑफ है ना नीड ऑफ द आवर प्रेफरेंस लिस्ट अलग होती है। बट देयर आर सम कॉमन फैक्टर्स जिनका आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग विद नंबर 1, आपके नीट रैंक के बेसिस पर बेटा जी आपको प्रेफरेंसेस चूज करनी होती है। देन कॉलेज कट ऑफ फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, लोकेशन एंड प्रॉक्सिमिटी फ्रॉम योर होम, रेपुटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फीस, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, बॉन्ड सर्विसेज जैसे कि रूरल सर्विसेज, डिसकंटिन्यूशन, है ना, ये सब सर्विसेज कौन कौन से कॉलेज में, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं। हॉस्टल एंड कैंपस लाइफ एंड पीजी अवेलेबिलिटी, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट और फैक्टर्स भी आ जाते हैं बेटा, बट दीज आर सम कॉमन फैक्टर्स जो हर एक की प्रेफरेंस लिस्ट में जो है वो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने ही पड़ते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि किस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करनी है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका स्कोर समवेयर नियर अबाउट 550 या 570 के आसपास बना है, आपको पता है कि आपको टॉप एम्स कॉलेज नहीं मिल सकता है, तो आप सोचते हैं कि छोड़ो ना यार, मुझे मिल ही नहीं सकता तो मैं उसको प्रेफरेंस लिस्ट में भी क्यों रखूं सबसे ऊपर। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम उन कॉलेजेस को सबसे ऊपर रखना है जहां पर जाना आपका ड्रीम है। आप वहां पे सीट पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस जो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अब मैं ये नहीं बोलूंगी दीज आर इन्फिनिटी, बिकॉज ऑप्शन से लिमिटेड है बेटा, ऐसा तो नहीं है कि है ना इन्फिनिटी कॉलेजेस हैं, यू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस। बट येस, आपके पास आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप 10 कॉलेज 20 कॉलेज 30 कॉलेज भरिए, जितने लिस्ट में कॉलेजेस हैं आप सब भर सकते हैं बेटा। बट उसको आप किस प्रेफरेंस में भरेंगे, सबसे ऊपर आपको वो टॉप प्रायोरिटी कॉलेजेस रखने हैं जहां पर जाना आपका ड्रीम है। इवन इफ आपके वो आउट ऑफ द रीच है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर उसी को भरना है। इसका रीजन क्या अभी मैं बताऊंगी आपको। फिर सेकंड, आपको वो भरने टारगेट कॉलेजेस, यानी कि जहां पर आपका टारगेट है जाना अकॉर्डिंग टू योर रैंक, वो कॉलेजेस प्रीवियस ईयर में अगर आप उनकी कट ऑफ चेक करते हो तो वो इसके साथ मैच कर रही है, ठीक है। तो ये एक डिटेल्ड रिसर्च मांगता है बेटा, ऐसे नहीं एकदम से आपकी एक प्रेफरेंस लिस्ट बन जाएगी, इसके ऊपर एक डिटेल रिसर्च करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स दिन रात काम कर रहे हैं बेटा। वी एंड आर एक्सपर्ट्स आर वर्किंग ऑन दिस कि हर एक बच्चे के अकॉर्डिंगली हम एक प्रेफरेंस लिस्ट उसको तैयार करके दे सकें। सो फॉर दैट इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ आर काउंसलिंग है ना दिस प्रोडक्ट येट, आप जरूर से इसका पार्ट बनिए। इसके लिंक्स आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन मिल जाएंगे बेटा। मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज हमारे काउंसलर्स ये मेक श्योर करते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर डिमांड हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू योर स्कोर, जहां पे आपकी चांसेस ज्यादा है जाने के एक अच्छे कॉलेज में, आपको अकॉर्डिंगली बेटा हम प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करके देंगे। और एक प्रूफ रीडिंग कॉल भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती है बेटा, वो हम आपको 1 प्रो फीचर में दे रहे हैं, है ना, जो ये मेक श्योर करती है कि आपने सब कुछ सही तरीके से भरा है कि नहीं भरा, क्योंकि एक छोटी सी माइन्यूट गलती भी आपको आपकी सीट से दूर कर सकती है। और वो कैंडिडेट जो शायद ज्यादा रैंक लेकर बैठा है ना, उसको वो सीट मिल सकती है, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन या किसी ना किसी ऐसे प्रोसेस, किसी ऐसे स्टेप में गड़बड़ हो सकती है बेटा, जहां उस बच्चे ने शायद ये वाले पैसे, है ना, हार्डली 2000 रुपीज है अगर आप 1 का है ना मेंबरशिप लेते हैं, और अगर 1 प्रो लेते हैं तो 3499 पड़ेगा यूजिंग दिस कोड प्रीत, PREET। यूज ऑफर्स में जाके ये कोड डालिएगा, ये प्राइस मिल जाएगा। बट हाँ, शायद जिस बच्चे ने ये वाला पैसा खर्चा होगा उसको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है बेटा, है ना।
अगर आपने सही ढंग से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं भरी है। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप इसमें जरूर से, है ना, यू आर पार्ट ऑफ दिस। क्योंकि जब आप टारगेट कॉलेजेस की बात करें ना बेटा, टारगेट कॉलेजेस वो कॉलेज हैं जो आपके रैंक रेंज से मैच करते हैं। अब वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस होंगे, आप कितने कॉलेजेस के बारे में खुद रिसर्च करोगे बेटा, तो हमारे काउंसलर्स एक्सपर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं बैक एंड पे, दे आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन इट, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, थर्ड इज द सेफ कॉलेजेस। अब ये क्या है, पहले आपने टॉप प्रायोरिटी कॉलेज भर दिए, फिर आपने टारगेट कॉलेज भर दिए, फिर सेफ कॉलेजेस भरना है जहां पे आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है, ताकि ऐसा ना हो कि आपका पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में कोई कॉलेज ही अलॉट ना, ये ना हो। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि थर्ड कैटेगरी आपको वो वाले कॉलेजेस भरने हैं जहां पे आपको सेफ रेंज में आपको कॉलेज मिल सकता है। एंड फोर्थ इज अ बैकअप ऑप्शन, डीम्ड यूनिवर्सिटीज जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट मिक्स रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी रहता है, तो इनकी फीस स्ट्रक्चर एज कंपैरेटिव टू प्राइवेट जो रहती है वो कम रहती है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस को भी जिनके साथ आप ओके हैं, आपके बजट में आ रहे हैं, आप उनको भरना चाहते हैं, तो आप इसको एज अ बैकअप ऑप्शन भर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक लिस्ट तैयार करके दूं प्राइवेट कॉलेजेस की, है ना, जो आपके एक गुड रेंज फी स्ट्रक्चर में आते हैं, तो आप जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा, आई विल हेल्प यू आउट इन दिस। बट ट्रस्ट मी, अगर इस हिसाब से आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, देन चांसेस आर वेरी ब्राइट दैट यू कैन गो इन अ गुड कॉलेज, राइट। सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस बैच बेटा, जिसमें आप हमारे काउंसलर्स एक्सपर्ट के साथ मिलके एक अच्छा प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर रहे हैं। लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल हम बिहार कॉलेजेस की बात करते हैं। अगर स्टेट वाइज की बात करूं बेटा, स्टेट वाइज काउंसलिंग में भी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ती है, चॉइस फिलिंग का टाइम वहां पे भी मिलता है। तो बिहार में अगर आपको टॉप 5 में बेटा प्रेफरेंसेस भरनी है, तो आप एम्स पटना को सबसे ऊपर रखेंगे, देन आप पटना एमसी, देन इंदिरा गांधी आईएमएस पटना, ठीक है, देन नालंदा एमसी पटना, देन दरभंगा एमसी, ठीक है। तो इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स ये हैं, देयर इज नो बॉन्ड पॉलिसी, दिस इज अ फी स्ट्रक्चर एनुअली। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स बेटा जो आपको देखने पड़ते हैं स्टेट वाइज भी जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं। एंड हमारे काउंसलिंग प्रोडक्ट का ये फीचर है दैट हम चाहे स्टेट काउंसलिंग हो, चाहे आयुष काउंसलिंग हो, चाहे एमसीसी काउंसलिंग हो, हम हर एक में आपको सपोर्ट करते हैं। बट येस, आफ्टर एनरोलिंग आपको थोड़ा सा बेटा पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ उस प्रोडक्ट का पार्ट हैं, देर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स एंड वेरी सून द सीट्स आर गेटिंग क्लोज। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर रशिंग ऑन दिस, बिकॉज इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको कहीं पर भी बेटा ऐसा काउंसलिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा। एंड अ गुड प्रेफरेंस लिस्ट इज इंपॉर्टेंट बेटा, seriously it is important for your future, so please don't compromise with it। and आप काउंसलिंग रिलेटेड गाइडेंस के लिए, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिए आज ही इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना एंड जुड़े रहिए हमारे साथ ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। विश यू गुड लक एंड स्टे ट्यून्ड।